2024 के लोकसभा चुनाव से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने काट ढूंढ ली है। चेहरों वाली रणनीति पर काम चल रहा है। तो आइए हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस की प्लानिंग क्या है, यानी वो कौन सी रणनीति है जिससे वो बीजेपी को शिकस्त देने की कोशिश में है। कैसे पीएम मोदी और बीजेपी का सामना करने वाली है कांग्रेस। दरअसल कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपने दो बड़े नेताओं के चेहरों को आगे रखकर चुनाव लड़ा। वो एक बड़ा सफल प्रयोग माना जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि ऐसी रणनीति के साथ कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव में भाजपा को घेरने की बड़ी तैयारी कर रही है। आपको बता दें, जैसे जैसे इस साल 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव के संकेत देती जा रही है। ये बदलाव चुनावी परिणाम में कितने बदलेंगे, ये विधानसभा के चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन पार्टी ने अपने आने वाले चुनाव में अपनी नई रणनीति के तहत चेहरे वाली पॉलिटिक्स को आगे करके बीजेपी को घेरने की बड़ी कोशिश शुरू कर दी। इस कड़ी में पहला सफल प्रयोग कर्नाटक की राजनीति में किया गया। पिछले सप्ताह कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक में इस प्रयोग को आने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लागू करने की योजना बनाई गई। इसके लिए पार्टी ने बाकायदा कुछ बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देकर अगले हफ्ते इसकी पूरी डिटेलिंग यानी पूरी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में अपने स्थानीय बड़े चेहरे और बीजेपी के स्थानीय बड़े चेहरों की पूरी रिपोर्ट सौंपकर आगे की रणनीति तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का मानना है कि कर्नाटक में जिस तरह से चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने अपने दो बड़े नेताओं के चेहरों को आगे रखकर चुनाव लड़ा। वो एक बड़ा सफल प्रयोग माना जा रहा है। पिछले शनिवार को हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं, ऐसी रणनीति के साथ कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा को घेरने की बड़ी तैयारी कर रही है। उनका तर्क है, विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अपनी सिर्फ एक चेहरे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही मैदान में उतरती है। इसके अलावा बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे के साथ हर राज्य में चुनावी फील्डिंग सजाती है। वो कहते हैं, हर राज्य में प्रधानमंत्री के एक चेहरे को लेकर बीजेपी पहुंचती तो जरूर है, लेकिन बीते कुछ चुनाव में उनका ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, मसलन फेल हो गया है। वो कहते हैं, विधानसभा चुनाव में स्थानीय स्तर के नेताओं को अगर आप सामने नहीं रखेंगे, हर वक्त प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखेंगे, तो नतीजा जो कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, वैसा ही होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अब भाजपा के इस फॉर्मूले को पीछे करते हुए सभी स्थानीय स्तर के नेताओं को आगे लाने की तैयारी कर ली। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं, बीजेपी जब जब प्रधानमंत्री को आगे करके चुनाव में लाती है, वो अपने राज्य में स्थानीय नेताओं को आगे करके अपनी सियासी फील्डिंग मजबूत करते रहेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी वन मैन शो के तौर पर बीजेपी की तरह चुनाव में बिल्कुल नहीं जाएगी। वो कहते हैं कि उनके पास राज्यों में न सिर्फ बड़े नेताओं के नाम है, बल्कि वो चेहरे हैं जो लगातार सत्ता पक्ष या विपक्ष में रहने के बाद भी जनता के बीच बने हुए हैं। इसके अलावा पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी का पूरा नेतृत्व सियासी मैदान में जुटता ही है। पार्टी से जुड़े सूत्र कहते हैं कि राजस्थान में पार्टी अशोक गहलोत के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी में आ चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ के नाम के साथ पार्टी राज्य के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाली है। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पार्टी स्थानीय नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता पीएल पुनिया कहते हैं कि उनकी पार्टी हमेशा से अपने राज्य के नेताओं को साथ लेकर ही सियासी मैदान में उतरती है। उनका कहना है, बीजेपी तो अपने हाथों से छोटे चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरे को आगे रखकर सियासी मैदान में उतर जाती है। इसका सीधा और साफ मतलब यही है, या तो बीजेपी के पास चेहरों की कमी है या फिर वो अपने किसी राज्य के दूसरे बड़े चेहरे को आगे लाना ही नहीं चाहते। पुनिया कहते हैं, हमेशा की तरह आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी उनकी पार्टी केंद्र के बड़े चेहरों के साथ स्थानीय चेहरों को आगे रखकर ही सियासी मैदान में उतरेगी। हाल ही नहीं, इतना ही नहीं, राजनीतिक विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस इसी तरह की अपनी सियासी रणनीति को हकीकत में जमीन पर उतारती है तो निश्चित है कि आने वाले चुनाव में उसकी ये रणनीति काम कर जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है, कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी में अपने सबसे बड़े नेता येदियुरप्पा को पीछे कर दिया, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कमोबेश प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे रखकर पार्टी सियासी मैदान में उतरी, जबकि हिमाचल में बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे थे जिनको आगे रखकर पार्टी चुनाव लड़कर परिणाम बदल सकती थी। संभव है बीजेपी ने इस पर अपनी अंदरूनी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की होगी।
लेकिन कांग्रेस की ये योजना हकीकत में जमीन पर उतरती है तो इसके पार्टी को कई फायदे भी मिल सकते हैं। राजनीतिक जानकार, चुनावी सर्वे करने वाले एक बड़ी एजेंसी से जुड़े सदस्यों का कहना है, चुनाव में भाजपा की रणनीति मोदी बनाम राहुल गांधी कराने की रहती है। उनका कहना है इसमें बीजेपी को मजबूत सियासी लाभ मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी है, शायद यही वजह है पार्टी ने कम से कम विधानसभा चुनाव में अपने स्थानीय स्तर के नेताओं को आगे करके सियासी फील्डिंग मजबूत करनी चाहिए। उनका मानना है अगर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को आगे करती भी है तो कांग्रेसी स्थानीय स्तर के किसी नेता के चेहरे को आगे करके सियासी मैदान में अपनी सियासी फील्डिंग को मजबूत करने का दावा कर सकते हैं और शायद इसी प्लानिंग पर इस वक्त कांग्रेस काम कर रही है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला